घर आ गई हूँ। घर से जाएंगे टाटा नगर स्टेशन, उसके बाद वहाँ से जाएंगे जहाँ जाना है। तो रास्ते में पता चल जाएगा मैं कहाँ जा रही हूँ। मेरी मम्मी रेडी हो रही है और मैं अभी रेडी नहीं होंगी, बाद में रेडी होंगे। पहले रेंट वाले घर जाएंगे, वहाँ से मेरा सामान वगैरह लेके फिर सीधा जाएंगे। हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई अनदर न्यू वीडियो। तो आप लोग सोच रहे क्या बोल रही हूँ, क्या व्लॉग शुरू करिए। सो मैं मेरी मम्मी पैकिंग वैकिंग करके जा रहे हैं मेरे रेंट वाले घर, और वहाँ से मेरा जितना भी कपड़ा वगैरह है वो सब पैकिंग करेंगे और जाएंगे टाटा नगर स्टेशन। तो यहाँ घर वाले को बाय बोल के हम लोग निकल पड़े अपने रेंट वाले घर, और वहाँ जाते साथ मैं पूरा पैकिंग वैकिंग की, मतलब मेरी मम्मी कर दे रही थी और मैं रेडी हो रही थी। मैं एक अंदर में ये टैंक टॉप पहन रही हूँ, उसके ऊपर एक टॉप पहनूंगी क्योंकि ना ट्रेन में एसी है और मुझे एसी इतना सूट करता नहीं है। दिन भर एसी चलेगा, रात भर चलेगा तो मुझे ठंडा लग जाती है, इसलिए मैं पहन ले रही हूँ ये वाला टॉप दो ठो करके। सिंपल सा रेडी हो रही, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाई, पाउडर लगाई और उसके बाद थोड़ा हल्का सा लिपस्टिक लगाने के बाद बस फटाफट निकल रहे। और मेरा भाई वीडियो कर दे रहा था मेरा, क्योंकि वो छोड़ने जा रहा था। तो हम लोग पूरा रेडी है और हम लोग जा रहे हैं अभी फटाफट। लाइट बंद कर रहा है, चाबी तो लगा, अभी तो छोड़ नहीं आएगा क्या कुछ दो। तो सीढ़ी से उतरने के बाद मम्मी को याद आया कि वो अपना फोन रूम में भूल गई है, तो दोबारा मेरा भाई गया फोन लाने। तो अभी हम हैं टाटा नगर स्टेशन के पुल के ऊपर, और मुझे अजीब सा फीलिंग हो रही है क्योंकि हम लोग इतना दूर पहली बार जा रहे थे और पता नहीं अजीब बुलबुले से फूट रहे थे, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। तो हम लोग पहुंचे स्टेशन, उसके बाद बैग वगैरह निकाले और मेरा मुंह देख रहे हो इतना मैं नर्वस हो रही, पता नहीं क्या हो रही है, शायद खुशी से, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इतना दूर जाने के लिए। तो ट्रेन बस 20 मिनट में स्टार्ट होने वाली थी क्योंकि 6:35 का ट्रेन था, और हम लोग फटाफट इसलिए चले गए ट्रेन के अंदर। फिर जल्दी से अपना प्लेस खोजे और फिर तो क्या बैठना ही था दिन भर, रात भर, 2 दिन या फिर 2.5 दिन लगने ही वाला है, तो इसलिए आराम से हम लोग बैठ गए। तो हम लोग पहुँच गए हैं और ट्रेन छोड़ने में बाकी है 10-15 मिनट। फिर मम्मी को चाय पीने मन हुआ तो मैं भी चाय पी ले रही हूँ। ये चाय नहीं, पानी वाला चाय है, गर्म पानी। 7-8 बजने के बाद हमें मिला ब्लैंकेट। तो मेरा और मेरी मम्मी का दोनों का सीट लोअर में था, बट एक आंटी थी जो बैठी थी हम लोग के साथ, उनका सीट मिड में था, तो वो चढ़ नहीं पा रही थी, इसीलिए उनका सीट से मैं अपना एक्सचेंज करा ली थी और मेरी मम्मी मेरे नीचे सोई हुई थी। तो मेरा बेड रेडी है और मैं अपना सोने का तैयारी कर रही हूँ। नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही, मैं सब कुछ छुपा के रख रही हूँ, फ़ोन वगैरह, ताकि मैं ढक के रखूँ अपना, और लाइट वगैरह ऑफ की। उसके बाद मैं सो रही थी, लेकिन 11:30 बजे मेरा नींद खुल गया क्योंकि दूसरा स्टेशन आ गया था और पैसेंजर वगैरह चढ़ रहे थे, इसीलिए फिर मैं बाथरूम गई और बाथरूम में सेल्फी ले रही थी नींद में भी। उसके बाद मैं फिर से सो गई थी और सुबह उठी क्योंकि मेरा जल्दी आँख खुल गया था, रोशनी आ रहा था इसीलिए, और उठते साथ इतना अच्छा व्यू देख के मन खुश हो गया। और क्या चाहिए, सुबह सुबह उठते साथ इतना अच्छा व्यू मिल जाए। तो उसके बाद मैं अपना फ़ोन चला रही थी, देख रही थी किसका किसका कॉल आया किसका नहीं आया, क्योंकि पापा भी तभी से कॉल कर रहे थे। एंड फिर देखो मैं लेटी हुई थी क्योंकि मुझे व्यू देख के ना बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। फिर मैं उठ के जा रही हूँ ब्रश वगैरह करने।
तो ब्रश करने से पहले मैं ब्लैंकेट और बेडशीट वगैरह समेट के रख दूंगी, क्योंकि बीच का सोने वाला को हटा के बैठेंगे। मैं और मेरी मम्मी एक ही साइड बैठे थे और एक जन जो ऊपर में वो ऊपर ही रहना पसंद करा, तो अच्छा है रहने दो उनको, क्योंकि हम दोनों मस्त फैल के बैठ रहे हैं। वो बोल रही है हम ऊपर ही रहेंगे, तो छोड़ दो उनका। और फिर मेरा सारा ऑर्गेनाइज हो गया। अब बस इसको नीचे चढ़ा देना है, मतलब नीचे उतार देना है, और फिर मैं जा रही हूँ फ्रेशन अप होने, क्योंकि नहा नहीं सकते अभी ट्रेन में, कहीं नहाएंगे। बस इतना मिल जा रहा, ब्रश कर लो, वही काफ़ी है। और जब मैं वीडियो बना रही तब लोग देखे जा रहे हैं, हर ट्रेन मतलब सब कोई देख रहे हैं कि क्या कर रही है, ट्राइपॉड लगा के रख दी है साइड में और अपना काम कर रही है। देखो ऑब्वियस सी बात है, लोग तो देखेंगे, क्योंकि देखो मैं भी रहती तो मैं भी देखती कि हाँ क्या कर रही है क्या नहीं। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि भाई बहुत दूर जा रहे हैं। और अभी देखो ट्रेन में सब सोया पड़ा हुआ है, लेकिन मैं उठ के ब्रश वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को एक आदत है सुबह उठना, और फेस पे सीधा लाइट आ रही थी तो मैं उठ गई थी। तो एक एक करके ब्रश करने गए। पहले मेरी मम्मी गई थी ब्रश करने, उसके बाद मैं गई हूँ, और उसके बाद मैं पी रही हूँ अपना पानी जो सुबह सुबह में पीती हूँ, लेकिन आज तो ब्रश करने के बाद पी रही हूँ। और एक साथ दोनों मम्मी और मैं नहीं जा सकते, क्योंकि सामान का भी ध्यान रखना पड़ेगा इसीलिए। और थोड़ा सा मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही, क्योंकि ना पानी बहुत ही ज़्यादा ड्राई सा लग रहा था, इसीलिए। तो अभी हम लोग आ गए हैं आंध्र प्रदेश, बॉम्बिल कुछ है वहाँ पे आ गए हैं। हम लोग का ट्रेन का सफ़र बहुत ही ज़्यादा लंबा था, इसीलिए मेरी मम्मी को थोड़ा सा बैक में पेन होने लगा, क्योंकि उनका कमर दर्द का प्रॉब्लम है, और इतना लंबा सफ़र में बैठना रहता तो होगा ही। अभी ट्रेन रुकी है विशाखापट्टनम में, थोड़ा बहुत खाने वगैरह का चीज़ लेंगे। तो बीच में ट्रेन रुकी थी तो हम लोग चले गए बाहर, कुछ मतलब मैं चली गई बाहर थोड़ा बहुत खाने का सामान लेने। देखो हम लोग इतना लंबा कभी ट्रेवल नहीं किए हैं, इसलिए मैं मतलब आइडिया ही नहीं था कि घर से कुछ पैकिंग करके लेके जाएंगे खाएंगे, तो इसीलिए ट्रेन का ही खाना पड़ रहा है। और इतना ज़्यादा स्पाइसी है कि क्या बताऊँ, हम लोग को स्पाइसी खाने का आदत ही नहीं है, खासकर तो मेरे को बिल्कुल नहीं, फिर भी खाना पड़ रहा था, क्या करेंगे। जितना मतलब बेंगलोर की ओर पहुँच रहे थे उतना मतलब स्पाइसी मिल ही जा रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी खाना पड़ा, क्योंकि क्या ही खाते, 2-3 दिन का टाइम बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो इडली या डोसा है वो मैं बाहर से मंगाई थी, मतलब बाहर से फूड मंगा, वो अपने सीट पे रख के चले जाएगा, तो उससे खाए थे तो थोड़ा सा नॉर्मल लगा था। उसके बाद मैं चाय पी, क्योंकि चाय पी रही हूँ, मतलब पता नहीं अच्छा लग रहा है पीने में, बहुत बकवास लग रहा है, लेकिन बिस्किट डुबा के खाने में अच्छा लग रहा है। फिर घर में थोड़ा सा बात किए पापा से, फिर उधर फ्रेंड से सबसे बात किए कि पहुँची कि नहीं। और ये देखो गोदावरी नदी, मैं देखी इतना बड़ा नदी, बाप रे बहुत ही बड़ा, बहुत सुंदर लग रहा था। फिर हम लोग रात में सीधा खाना खाए, जो ये ट्रेन से था, मतलब ट्रेन से बोले थे कि खाना चाहिए बोल के, खाना बस पेट भरने के लिए खा रहे थे, क्योंकि इतना बेकार मैं मतलब अब से एक तो सीख ले ली हूँ कि कभी भी ट्रेन में जाना होगा कम से कम वहाँ का फूड खाना। एक तो अनहेल्दी होता ही होता है, ऊपर से हाइजीनिक तो होता ही नहीं है, और मतलब घर का खाना होता है, इसीलिए। उसके बाद मैं जा रही हूँ सोने, और मुझे पता नहीं था कि इसमें टॉर्च जलती है बोल के, लेकिन मैं दोपहर कैसे ही दबा दी थी तो जल गया था। और मैं अपना मैनिफेस्टेशन लिख रही हूँ, और सच बताऊँ मेरा बहुत ही जल्दी सब कुछ पूरा हो रहा है, क्योंकि मेरा माइंड बहुत पॉजिटिव वाला है। अभी थोड़ा सा बुक पढ़े, क्योंकि मेरे को नींद नहीं आ रहा था, तो ये सबसे अच्छा दवाई है। किसी को अगर नींद नहीं आती ना, बुक पढ़ो, तुरंत नींद आती है, मतलब मेरा आइडिया है ऐसे। एंड गाइज आज का वीडियो के लिए बस इतना है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को करना सब्सक्राइब, और कमेंट करना कि आपको कैसा वीडियो चाहिए आगे। और मैं अभी बेंगलोर में रहूँगी 2-3 दिन, तो वहाँ का ज़रूर ब्लॉग करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।